क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर होती है। फर्स्ट ऑर्डर का जो एप्लीकेशन पार्ट प्रेशर के टर्म में, ये क्वेश्चन पहले भी एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है, प्रेशर के टर्म में क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट ऑर्डर का बहुत ही आसान, जो आप 90% कितना टाइम लगेगा वैसा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन था, ग्राफ दे रखा था, ग्राफ देख के पहचानना था, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, उससे एक क्वेश्चन देखने को मिला। मैं हर पेपर में लिखता था, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड या प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद इंडिकेटर, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर दे रखा था, तो उन्होंने लिंक किया था बेसिक और ऐसा कुछ करके, मेरे को कंप्लीट तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इंडिकेटर से एक क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाला नहीं था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, फिनोक्सिलिन के बारे में पूछा था, ठीक है ना। चलिए पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन आना तय है, जेई मेंस है तो पीरियोडिक टेबल आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। ऑक्साइड, एक शिफ्ट में भी नेचर ऑफ ऑक्साइड पूछा जा चुका है, इसमें भी ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बेस पे क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडेशन हर बार आता है, ठीक है, शेप हर बार आता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, मतलब कोवलेंट मॉलिक कंपाउंड में आप ये जो रेडियस पढ़ते थे, आपको आराम से कोवलेंट रेडियाई पढ़ाई गई होगी, ठीक है, कि सर Ra प्लस RB बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया गया होगा, सब कुछ आपको ये प्योर। अब मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, वो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बॉन्ड लेंथ पूछी थी, क्वेश्चन ने टोटल लेंथ पूछी थी, और आराम से ऑप्शन बना रखे थे, एटॉमिक रेडियाई दे रखी थी, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। चलिए इसके बाद डी एंड ऑफ एफ ब्लॉक, भैया ये काफी टाइम से नहीं पूछा गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन था। किससे क्वेश्चन था? प्रॉपर्टीज से। फिर यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि KMnO4, K2Cr2O7 और दो ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे, उनकी रिएक्शन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा था कि SO2 से जो रिएक्ट करता है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देता है, तो फिर उसमें आंसर था K2Cr2O7, तो वैसा एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद पी ब्लॉक से क्वेश्चन देखा गया, 15th ग्रुप, 5 स्टेटमेंट थे नाइट्रोजन वाली फैमिली के, 5 स्टेटमेंट, और फिर उसमें से आपको करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए कोऑर्डिनेशन, CFT, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पे CFT और 13th ग्रुप को मिक्स किया था। उन्होंने पूछा था शायद एल्युमिनियम और NaO, शायद नहीं, कंफर्म ही है, एल्युमिनियम और NaOH की रिएक्शन पूछी थी उन्होंने। और यहाँ पे एक चीज बताऊं, CFT में क्या करता था, पहले वो कंपाउंड देता था और फिर आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछता था। यहाँ पे तो उन्होंने इतना सिंपल क्वेश्चन कर दिया कि D4 लो स्पिन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, D5 हाई